जय हिंद। न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। जिस तरह से यहाँ का माहौल 92 वार्ड का ऐसा लग रहा है, मुंबई उच्च न्यायालय इस बार गरीबों की तकलीफ समझ के आज जो डिसीज़न आया है वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिली है। 92 वार्ड के जनता जिस तरह से परेशान थे डेवलपमेंट को लेके, वो डेवलपमेंट का रिजल्ट आज आया है। मुंबई हाई कोर्ट ने इस बारे में एक जजमेंट जारी किया है और यहाँ की जनता को राहत मिली है। ऐसा लग रहा है कि अब एसआरए की जो दुकान खुली थी वो बंद हो जाएंगी। यहाँ के लोगों को जायज़ हक मिलेगा। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा 3035 का मुद्दा उछाली है। 3035 के लिए एमपी एमएलए हर किसी से बात करिए, हर किसी के सामने आपका सवाल रखिए। इस बार यहाँ पे 11 नंबर प्लॉट के प्राइडेट सोसाइटी जो कि 2006 में ये लोगों ने एक जंग लड़ी और एक मैदान में आए कि ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। 2006 में ये लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और काफ़ी सालों से लड़ते रहे और ना उम्मीद हो गए थे कि शायद यहाँ पे एसआरए जो है वो छा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे माहौल चल रहा था, ख़ास करके बिल्डरों का एक हुजूम मचा हुआ था, एक धूम मची हुई थी, वो सब मुँह के बल गिरे क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला सुनाया है। आइए हम सोसाइटी से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है इब्राहिम जी जो कि सोसाइटी के चेयरमैन हैं, प्राइडेट सोसाइटी के। आइए हम पूछेंगे इब्राहिम जी, जिस तरीके से आज यहाँ पे लोगों के बीच में खुशी का माहौल चल रहा है, आज कोर्ट में क्या हुआ था? ऐसा है कि ये मामला जो है, हम लोग 2005 में यहाँ पे बिल्डर आ गया था, दीवान बिल्डर यहाँ आ गया था, तो पब्लिक में ऐसी हलचल चली थी। नलों पे देखो तो औरतें बात कर रही हैं, बसों में देखो तो लोग बात कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं। एक डर और खौफ का माहौल बन गया था। 2006 में हमने सोचा कि भाई क्यों ना इसका तोड़ निकाला जाए, इसके बारे में कुछ किया जाए। तो 2006 में जो है हमने 3035 के बारे में आवाज़ उठाया तो हमारे प्लॉट में जो है 160 टेनेंट है, हमारे प्लॉट में 160 है। लेकिन जब जिस वक्त हमने कंसर्न पब्लिक से लिया, पब्लिक की मीटिंग लेकर उनसे बोला कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, तो पब्लिक का ये बोलना था कि हमको 33.5 के अंदर, तो हमको पब्लिक ने 160 के अंदर से 85 पब्लिक ने हमको कंसर्न दे दिया। और वो कंसर्न ऐसा है कि एक मर्द का फ़ोटो और उसकी औरत का फ़ोटो, या घर औरत के नाम पे था या मर्द के नाम पे था, वो दोनों मिलकर के अपनी राजी खुशी से कंसर्न हमको दे दिए। उसके बाद में हमने काम शुरू किया। हमने माड़ा ने बोला कि भाई आप ऐसा है कि हम आपको कन्वेंस देना चाहते हैं, तो आप जो है भाड़ा क्लियर करो। तो भाड़ा के कितना भाड़ा है, तो उन्होंने लिख के दिया कि आपको भाड़ा 23 लाख 24 लाख रुपए जो भाड़ा होता है 1976 से लेकर के 2014 तक के भाड़े का जब हमको हिसाब किताब दिया गया, तो हमने बोला भरने को तैयार है हमने। तो आप पैसा जमा कैसा करें, क्योंकि हम तो किसी से पैसा लेते नहीं, ना हमने किसी पब्लिक से 160 टेनेंट के अंदर से कभी अपनी ज़िंदगी में हमने देखा किसी से 5 पैसा या 10 रुपया 20 रुपये लिया। हमारे जो सोसाइटी के टेनेंट मेंबर थे, वो मेंबरों ने तमाम मिल करके उसको इकट्ठा किया और केस लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता रहा। अब रह गया कंसेंट की बात, तो माड़ा के ये बोलना था कि भाई हम आप भाड़ा भरोगे तो हम आपको कंसेंट देंगे। अब हमने भाड़े का इंतज़ाम कर दिया, भाड़ा भर दिया, आप कंसेंट दो, कंसर्न का पैसा भरो। हमने कंसर्न का पैसा ही भर दिया। 2014 के अंदर मार्च तक हमने क्लियर कर दिया सर। कंसल का पैसा बोले तो जिस तरीके से कन्वेंस का पैसा एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ओनरशिप के लिए बात चल रही थी। यहाँ पे एक बड़ी दावत भी रखी गई थी कि 11 नंबर प्लॉट ओनरशिप में गया था, तो वो क्या मसला था? वो मसला ये था कि उस वक्त में हमने पैसा सिर्फ भर दिया था, कन्वेंस का पैसा भर दिया था। उन्होंने हमको बताया कि भाई कन्वेंस, तो माड़ा ने हमको बोली एक लेटर दी और माड़ा ने बोली कि ये आप देखो ये हिसाब से। तो माड़ा ने इस ज़मीन की कीमत लगाई थी 100 रुपया कुछ ऐसा लगाई, 100 रुपया 150 रुपया 150 लगाए थे हमने, उसका भी भर दिया। लेकिन देने के बाद ना अचानक ही बिल्डर उभरता है। क्या नाम है बिल्डर का? ये ओमकार बिल्डर आता है और उसने एक लेटर दे दिया माड़ा को
कि भाई इसका डेवलप हम करेंगे। तो आप कैसे डेवलप करेंगे? हम तो तमाम चीज़ें भर चुके हैं। हम माड़ा से समझाए नहीं समझी माड़ा, उसके बाद में मजबूर होकर के हम हाई कोर्ट के अंदर चले गए 2016। उस समय पे यहाँ पे एक माहौल चल रहा था कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी कार्ड पे HDIL का नाम है, वो क्या मसला था? वो HDIL का नाम डलवाया गया खास करके ये प्रॉपर्टी के, उनका मतलब उनका मकसद ये था कि हम किसी तरह की ज़मीन को हथिया ले। ये पूरी ज़मीन जो 44 एकड़ का प्लाट है ये हम हथिया ले, लेकिन अल्लाह ने उनको कामयाब नहीं किया। और उसके बाद में जो लड़ाई चली, तो लड़ाई चलते चलते यहाँ तक पहुँची। इसके अंदर हमको बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत मार खाना पड़ा, बहुत पैसा खर्च हुआ, सबकी बातें सुनना पड़ी, और अल्लाह ने हमको कामयाब किया। हमने बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से ये जो हमारे साथ में देखो भाई ऐसा है, कंधे से कंधा मिला के लोगों ने साथ दिया है। ये मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, लेकिन सोसाइटी की मेंबर हमको इतने मजबूत मिले। अब आपकी नीयत अगर साफ हो तो अल्लाह तबारक ताला आपको साफ भी, आपके साथी जो उस बीच में आपके साथ आपको बिल्डर के तरफ से कुछ ऑफर दिया गया था या धमकी दी गई थी, ऐसा कुछ हुआ था? उस बारे में क्या? सुने, जब हमने सब तमाम काम कर लिया, तो एक मरतबा बिल्डर ने जो है, दीवान बिल्डर ने हमारे पास कुछ आदमी भेजा और पैसे का बैग लेके भेजा। उसमें कितने थे? 4 करोड़ रुपया। मेरे घर में मेरे बच्चे थे, वो बाहर निकल गए गुस्से के मारे कि बिल्डर के आदमी मेरे घर में क्यों आए, हमारे घर में क्यों आए। उस वक्त में क्या हो गया कि 4 करोड़ रुपया, उनका ये कहना था कि हमको आपके पेपर नहीं चाहिए, आपकी सिग्नेचर नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, सिर्फ आप 2 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया बाहर निकल के चले जाओ, तो हम जो है वो उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। अब ये तो मेरे समझ में नहीं आया कि हमको बाहर भेजना। हमने वो 4000 का बैग, हमने बोला कि भाई ये 4 करोड़ का बैग ये आप उठा के लेके जाओ, बेहतर इसमें है कि आप इसमें से लेके जाओ। लेकिन वो अब उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाहर जो है सब लड़के खड़े हुए थे फील्डिंग लगा के कि अभी ज़रा कुछ होगा तो इनको देते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मामला रफा दफा हो गया। बहुत कोशिश किया बिल्डर ने कि पैसे से ख़रीदे, धमकी से ख़रीदे, केस बना के ख़रीदे, लेकिन किसी में कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने सबको पटक दिया। आज कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे इलेक्शन परेड चल रहा था, वहाँ पे आप स्टेज पे एक बात कही थी डेवलपमेंट को लेके कि आने वाले दिनों में 33 होगा, और कृपया जो भी यहाँ की 92 वार्ड की जनता है वो आप समझिए कि यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन का हाथ नहीं था ये लोगों की जीत में। ये कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का ऑर्डर है। आइए और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने स्टेज पे जो कहा था 33 के मुद्दे को लेके, तो ये वो सस्पेंस था? भाई ऐसा है कि सस्पेंस था, बराबर है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आई कि हर कोई 33.5 का राग अलाप रहा था। अब उनको पता ही नहीं कि 33.5 क्या है, जबकि हमने 2006 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था आप कहाँ से आए। और अब हर कोई आता है, कोई मिनिस्टर आ रहा है वो बोल रहा है कि हम दिलाएंगे, कोई आ रहा है स्टेट पे आ रहा है बोलता है हम दिलाएंगे। लेकिन ये सब झूठी बातें थी, झूठे वादे थे, हम सुनते आए वादे। हमको आने के बाद में आज हमको 50 साल का अरसा हो गया, हम हर अच्छी और बुरी चीज़ें देख चुके हैं। ये बिल्डर का काम नहीं था, ये बिल्डर का ये सब 33 में उनका तो मकसद ये था कि किसी तरीके से ये हमारे झांसे में आ जाए, पैसे ले ले और प्लाट को खाली कर दे। लेकिन अल्लाह ने हमारी इज्जत रखा भाई, और आप जैसे लोगों का साथ, मेरे सोसाइटी के जो मेंबर है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके और 20 साल लड़ा है। इब्राहिम जी, मैं आपकी बात काटते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट का माहौल कैसा था उस समय, जिस तरीके से एक आप लोग शेयरिंग करके एक एडवोकेट वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं, लेकिन बिल्डर के जो दिग्गज वकील होते, दिग्गज एडवोकेट रहते, वो लोगों के बीच में आपकी फाइट किस तरह से टफ हुई? देखो, ये फाइट तो करना है, हमने 2 सीनियर वकील को खड़ा किया था। एक का नाम है गायत्री सिंह, और एक का नाम मेही देसाई। इन लोगों ने बहुत अच्छी फ़ाइट किया। इतने साल में जो फ़ाइट किया उनके पास जवाब ही नहीं था इस बात का। वो पूछते रह गए कि भाई आज ऐसा क्यों है। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि किसी तरीके से, और आज अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। आज वो भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उन्होंने इतना भरोसा दिया है कि आने वाले वक्त में कुछ भी अगर मामला आता है इसके अलावा तो आप आ सकते हैं बिंदास, और इंशाल्लाह हम इसके आगे ज़रा भी कोई हमको तकलीफ होगी तो हम फ़ौरन पहुंच जाएंगे कोर्ट में। आपकी ये जजमेंट कॉपी के हिसाब से 7, 8, 9, 12 जिस तरीके से यहाँ पे तलवार लगी हुई है, आगे क्या ये लोगों को राहत मिलेंगी? क्या 7, 8, 9, 12 भी 33 होगा? देखो भाई, ये अपनी कोशिश के ऊपर है। हमने कोशिश किया, अल्लाह ने हमको काम किया। आप अगर उस वक्त में, उस दौर में जिस वक्त में ये चिल्ला रहा था कि भाई आओ हमारे साथ में लग जाओ, ये बाहर आए, हमारे बाजू में ही है,
हमने बहुत कोशिश किया कि दोनों मिलकर के जॉइंट सोसाइटी बनाते और दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन तुमको पता है कि बिल्डर का कितना पावर था, बिल्डर क्या क्या कर रहा था इनके लिए। आखिर को वो बिछड़ गए हमसे और आज वो पछता रहे कि काश हम उस वक्त में इनके साथ में हो जाते तो हमारा ये हश्र नहीं होता जो आज सबका हो रहा है। ये जो उठा है 53 से 64 का जो मामला उठा है, इससे बहुत लोगों की आंखें खुल गई। ये बहुत जो है ना, लोग बहुत परेशान हो गए कि ये क्या, मैं खुद भी रो दिया कि ये एक अच्छी खासी आबादी तो उजड़ गई, पतरे मार दिया, अब उनका क्या बनेगा। देखो भाई, हर किसी की मेहनत के ऊपर है, आप मेहनत करोगे अल्लाह उसका फल देगा। जिस तरह से आपको जो जजमेंट कॉपी मिली है कोर्ट के तरफ से, उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट रहेगा, क्लस्टर में रहेगा या सेल्फ डेवलपमेंट रहेगा, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखो, कोर्ट का तो बोलना ये था कि क्लस्टर डेवलपमेंट, वो क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमारा मामला ऐसा नहीं है। हमारा मामला ऐसा है कि हम अपने मर्जी का डेवलपर ला करके उसको काम करेंगे। वो उसके अंदर कुछ नहीं, हमको इतनी छूट है कि हम अपनी मर्जी का डेवलपर ला के काम करवा। यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा उससे? बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप ये समझो कि अच्छी बड़ी जगह, अच्छा भरपूर पैसा मिल जाएगा। उस पैसे का मतलब ये नहीं है, उसमें आपको फंड मिलेगा, कारपस फंड मिलेगा, जो कि हमने पब्लिक से कमिटमेंट किया था कई सालों से। 2014 से ये कमिटमेंट करते आए थे कि हर आदमी को 25 लाख रुपए कारपस फंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन जो है बहुत अवेलेबल है। आज इसकी ज़मीन की कीमत जो है 55,000 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रही है। भारत नगरी ज़मीन जो है 55,000 फीट, हाँ फीट जो है ज़मीन का भाव है। अब आप सोचो कि अगर बिल्डर आता है और सबको ठोक करके एक साइड में कर देता है और सारी ज़मीन, तो वो हथिया लेता है। हालांकि म्हाड़ा ने हमसे ये बात की थी कि भाई हमको 24 फ्लैट चाहिए आपकी जगह में, ठीक है हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप कन्विंस तो दो, हमको मालिकाना हक तो दो हमारी ज़मीन का। लेकिन वो कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हमको कोर्ट में जाकर के आज ये जो फैसला आया, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये फैसला हमारे हक में आया और हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह इसके बाद में डेवलपमेंट के बारे में हमारी सोसाइटी तमाम जो है वो बैठ करके इसके बारे में फैसला लेगी कि क्या करना आगे चल। हमारे चैनल के माध्यम से उच्च न्यायालय को आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे? अभी उच्च न्यायालय का शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो उच्च न्यायालय ने हमारे साथ दिया और बदलते रहे। ऐसा नहीं कि इतने पीरियड के अंदर, इतने सालों के अंदर हर जज जो आया वो अपनी मिजाज का आया। कुछ जो थे पब्लिक के मुआफ़क़त में थे, उसके सपोर्ट में थे, और कुछ जज ऐसे थे जो पब्लिक के बिल्कुल खिलाफ हमारे सामने धड़ाधड़ फैसले दे रहे थे जज उनके खिलाफ में। वो चाहते थे कि हमको ज़मीन का मालिकाना हक मिले या हमको अच्छी आबादी में हमको अच्छे घर मिले, लेकिन कोई जज ऐसा था कि जो बिल्कुल उड़ा देता था। हमको ये जो जज मिला अभी कुलकर्णी, ये साहब बहुत अच्छे जज है, ये समझ से गरीबों का दुख समझ रहे थे और अच्छी तरह से हमको समझ रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने आज जो फैसला दिया, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पूरी सोसाइटी खुश है और मेरी भारत नगर की पूरी अवाम खुश है। इससे ये खुशी का माहौल जो है ना, अभी लोगों को पता नहीं चला कि क्या हुआ। अभी ये 2 घंटे की बात है, इंशाल्लाह कल तक तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि 11 नंबर प्लॉट ने क्या कदम उठाया और इसमें किसका फ़ायदा हुआ। सिर्फ 11 नंबर का फ़ायदा नहीं है, ये पूरे भारत नगर की 44 एकड़ के जितने लोग बसे हुए, जो गए सो गए, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। 7, 8, 9, 12 क्या पता नहीं कौन कौन से प्लाट, लेकिन जो बचे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त के उनका फ़ायदा। लेकिन शर्त है लड़ाई, आप लड़ाई से रुको मत। बिल्डर आएगा, बहुत दराज देगा, पैसा देगा, जगह के बारे में बात करेगा, कोई भी उनके बहकावे में नहीं आवे, बिल्डर के बहकावे में कोई भी नहीं आवे और हिम्मत से डट के खड़े, इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा और आप कामयाब हो गए। देखिए, जिस तरह से इब्राहिम जी ने अपनी खुशी जाहिर की है, हमारा चैनल रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हर बार आपको ये बताता हुआ आया है कि SRA जो है वो आप लोगों के बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहा है, आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहा है। बहरहाल यहाँ पे उच्च न्यायालय ने 33(5) का जो ये लोगों को राहत दी है वो काबिल तारीफ़ है। और आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते। आइए, हमारे साथ है यहाँ के पैराडाइज सोसाइटी के डॉक्टर इलाही। आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। जो यहाँ की बात करनी थी, इब्राहिम भाई ने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन हम अपने तरफ से शुक्रिया अदा उन लोगों का करते हैं जिन लोगों ने शुरू से बिगिनिंग से इस काम को अंजाम दिया है। उन्होंने मेहनत की है, एक टीम वर्क किया है और वो टीम वर्क करने वाले लोग है ही नहीं है, लेकिन अल्लाह उसका जज़ा खैर उनको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा है। हम तो अभी आए हुए लोग हैं, लेकिन इस पर मेहनत वो लोगों ने काफ़ी की है और ये प्लॉट के वजह से इसका रेफरेंस जो है ना, लग ऐसा रहा है कि बार केस भी हमारा ही था पैराडाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हमारी मंशा यही थी कि इसके ज़रिए सभी का भला हो जाए,
33(5) के अंदर भी बहुत से लोग हैं, उनको मालूम नहीं होता है 33(5) का मतलब क्या है करके। वो एक सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको करने के लिए। अब इसका फ़ायदा 1 से लेके 4 तक मिला है। आज जो ऑर्डर हुआ है जज का 12A उसमें आया है, शाल नंबर 2 से लेके 52 तक का उसमें उसका भी इंक्लूड है वो सब चीज़ें। तो हमको इस बात की खुशी है कि हमारे साथ में सब लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर जी ने बात कहे हैं कि इससे सबका फ़ायदा हो रहा है। 7463 का जो लैंड है उस लैंड पे 33(5) होना ज़रूरी है, क्योंकि 50 साल से यहाँ की जनता तकलीफ़ उठा रही है। अब ये लोगों को हक मिलना चाहिए। ये डेवलपमेंट चाहते हैं 33(5) में, लेकिन बिल्डर की जो गंदी जो नापाक नज़र थी वो SRA में डालने की थी, जिसके वजह से नौजवान पीढ़ी यहाँ की भटक चुकी थी। आइए और भी सोसाइटी के जो पद अधिकारी है उनसे भी पूछेंगे, पैराडाइज सोसाइटी से, कि क्या बोलना चाहेंगे आज की खुशी का माहौल को लेके, क्या बोलेंगे? आज की खुशी का माहौल को लेकर के ये बोलना चाहेंगे कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही फेयर जजमेंट है। जो हिसाब से हमारी पिटीशन थी उसके हिसाब से जो उम्मीद थी जजमेंट आने की वो प्रॉपर हुआ है। लेकिन आपके प्लॉट से जो जजमेंट मिला है, दूसरे प्लॉटों को एक उम्मीद जग गई है कि 7463 के लैंड पे 33(5) का जिस तरीका का डेवलपमेंट होना चाहिए था SRA चलाया जा रहा है। 7 नंबर के कुछ लोगों को खाली किया गया, कुछ लोग बाकी है, तो ये लोगों को एक उम्मीद की किरण जगी। तो क्या ये आपके जजमेंट से फ़ायदा होगा? हाँ, ज़रूर उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको इस चीज़ से पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए और फाइट सही तरीके से सही एंगल पे होना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलेगा उनका। तो देखिए, जिस तरह से सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं कि फ़ायदा ज़रूर होगा। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, खास करके इस चीज़ को लेके, डेवलपमेंट को लेके क्या बात होती है और क्या आप लोगों को समझना ज़रूरी है, इस बारे में हम जानते हैं। तो आइए, हमारे साथ और एक शख्स है जो कि आज जिस तरीके का ऑर्डर पास हुआ उस बारे में बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? जो आज का ऑर्डर पास हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि हमारे एवज में हो सकता है कि भारत नगर वालों का फ़ायदा हो, और हम चाहेंगे, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि पूरे भारत नगर को 33(5) मिले। और आप लोगों को, यहाँ की जो जनता जिसको मालूमात नहीं है, क्या आप लोग वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे? ये काम तो उन लोगों का ये है कि वो आकर 11 नंबर को पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो पदाधिकारी है उन लोग से आके मुलाकात करें और उनसे पूछे, और वो बताएगी भी कि इस तरह से तुम करो या ना करो। अभी वो सोसाइटी के ऊपर है, डिपेंड करता है। देखिए, जिस तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ के यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, जैसा कि KGN सोसाइटी है, प्लॉट नंबर 9 के भी कुछ लोग हैं जो कि केस करे हुए हैं, लेकिन ये लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली। ये लोगों का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वो लोगों को भी राहत मिलेंगी। यहाँ की जनता बड़ी उम्मीद से है। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज जिस तरीके का एक ऑर्डर पास हुआ उस बारे में? उस बारे में तो बड़ी खुशी की लहर है पूरे भारत नगर में, और हमारे प्लॉट के सदर, सेक्रेटरी और पुराने लोग जो लोगों ने इस काम को शुरुआत की थी, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। आज जो नतीजे पे आ गया और कामयाबी सब। ऐसा लगता नहीं है कि कितनी बड़ी जंग हो गई? 2010 से 2026 तक का बहुत चढ़ाव उतार हो गया, बहुत लोग जवान हो गए, बहुत ज़ईफ़ हो गए और बहुत दुनिया से भी रुखसत हो चुके। क्या यहाँ की जो पीढ़ी है ये लोगों को अच्छे दिन देखने मिलेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। दरअसल जो पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो लोग थे उनकी नीयत अच्छी थी, और वो जिन लोगों ने शुरुआत की थी उनकी भी मेहनत थी, और जो लोग आप भी जुड़े हैं इसके अंदर जिन्होंने मेहनत की, उन लोगों ने भी बहुत दिल तोड़ करके जान दिल जिगर लगा करके अपने वक्त को फारिग किया। और इंशाअल्लाह हम ही लोगों को नहीं, 11 नंबर वालों को नहीं, पूरे भारत नगर को इसकी खुशी है कि ये सभी के लिए इसका बेनिफिट है। सभी जितने भी अवाम है सब इससे खुश है, और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह इसका बहुत इससे फ़ायदा होगा सारी जनता को, रहने वाले सारे भारत नगर के इंसानों को। देखिए, जिस तरह से हमने पूरे सोसाइटी के लोगों से बात की और हर किसी को ये बताना चाहा कि यहाँ की जनता को एक तोहफ़ा मिला है। ऐसा लग रहा है कि उच्च न्यायालय ने जो फ़ैसला लिया है वो काबिल तारीफ़ है। अब यहाँ के लैंड पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते। तो आइए, हमारे साथ है यूसुफ माड़ी जी, जो कि
आज जिस तरीके का पैराडाइज सोसाइटी को एक तोहफा मिला है, यहाँ की न्यायालय ने एक तोहफा दिया है, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यूसुफ जी, जिस तरीके से आज सबके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है कि कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, कल एक फ़ैसला आया था तो हमने उसको कबूल किया। आज अल्लाह ने एक और फ़ैसला दे दिया जिसमें कल गम था, आज बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया ये फ़ैसला। क्योंकि जितने भी लोग थे जो पैराडाइज सोसाइटी के, जितने भी लोगों ने मेहनत की, सालों से मेहनत थी, और आज अल्लाह ने ऐसा जजमेंट दिया है, लोगों के हक़ का फ़ैसला आया। तो इसलिए मैं तमाम सोसाइटी वालों की मेहनत के लिए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं हार के बाद ही जीत है? हाँ, वही समझो, आप जो बोलो वो ठीक है। क्योंकि मैंने अपने मंच पर जितना भी इलेक्शन में मैंने मैंने मंच पर एक ही बात बोली थी कि ये जो SRA का भूत है भारत नगर से इंशाल्लाह हम भगाएंगे, और अल्लाह ने हमारी सुन लिया, और अल्लाह ने देखिए एक ही दिन बाद ही फ़ैसला सुना दिया। क्योंकि ये जो SRA का भूत था, हर एक आदमी डरा हुआ था, हर एक चीज़ में ऐसा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और मैंने अपने मन से एक आवाज़ लगाई थी कि जितनी भी SRA की ऑफिसेज़ है इंशाल्लाह मैं बंद करूँगा। देखिए, अल्लाह ने एक ही दिन में कामयाबी दे दिया। ये अल्लाह, मतलब आप मानते हैं ये अल्लाह की तरफ से मदद है, ना कि कोई पॉलिटिशियन ने इस चीज़ में कोई हिस्सा है? पॉलिटिशियन की अगर बात हो तो सबसे पहले 2024 में हमारे आमदार जिशान बाबा सिद्दीकी जी ने सबसे पहले 33(5) की आवाज़ जो विधान भवन में जो उठाई थी सदन में, तो वो आज कामयाबी का श्रेय अगर जाएगा तो उनका भी कोई ना कोई हिस्सा है। जिस तरह सोसाइटी ने जिस तरह की मेहनत की है, कुछ दिन पहले यहाँ पे सिंधे जी आए थे, उन्होंने भी ये चीज़ का ऐलान किया था, वो सब क्या? वो इलेक्शन की चीज़ें रहती है, लोग समझदार लोग हैं कि 2 दिन पहले अगर कोई आके बोलता है, वो भले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, हाउसिंग उनके पास क्यों ना हो, उन्होंने अगर कोई चीज़ बोला तो वो 2 दिन पहले का एक चुनावी जुमला समझो उसको कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने वो चीज़ जो 20 सालों से जो मेहनत चल रही थी, 2006 से लोग कोशिश कर रहे थे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और आज माड़ा जो हमारी सुनवाई नहीं कर रही थी, माड़ा ने लोगों को अपना टेनेंट ही मानना मतलब टेनेंट ही नहीं मान रही थी। तो आज ये लड़ाई में हम ये सारे लोगों की जीत हुई है, ये तमाम भारत नगर की जीत है, तमाम उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने 33(5) की लड़ाई लड़ी है। और मैं उम्मीद करूँगा कि यही फ़ैसला जो आया है आज 1 नंबर से लेके 52 नंबर चाल का हो, प्लॉट नंबर 11, 12 और प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, ये जितने लोगों का आया, मैं उम्मीद करूँगा अल्लाह से हम लोग और दुआएं भी करेंगे। और ये जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला इंशाल्लाह प्लॉट नंबर 7, 8, 9, 12, 53 से 64 को भी इसमें मदद। यूसुफ जी, आप ये समझाइए कि 7, 8 जिस तरीके का ये माहौल बना हुआ है, डेमोलेशन हो चुका है, तो ये लोगों का किस किस्म का फ़ायदा हो? देखिए, जो फ़ैसले आते हैं कोर्ट से, तो अगर हर हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर कहीं भी कोई चीज़ के अगर जजमेंट आता है तो वो अपने केस में लगाया जाता है। तो ये जो जजमेंट होगा, आज का जो ऑर्डर हुआ होगा, वो ऑर्डर मुझे लगता है कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर प्लॉट के जितने भी लोग हैं, 12 नंबर प्लॉट के 53 से 64, इसी ऑर्डर को लेकर आगे की लड़ाई लड़ने में उनको बहुत आसानी होगी। क्योंकि अगर एक को हक मिलता है तो दूसरे को भी हक मिलना रेफरेंस के जरिए वो ज़रूरी है, वो होता ही है। इनके जजमेंट उनको बहुत सारे काम आएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वो अपने अपने वकीलों के पास जाकर इस जजमेंट को लेकर जाएं, और इसके ऊपर क्या हो सकता है वो देखें ज़रूर। क्योंकि जो SRA है वो ख़त्म हो गया यहाँ पर भारत नगर में, और जो भूत था, लोगों का डर था कि हम क्या होगा क्या नहीं है, आने वाले कल के अंदर इंशाल्लाह सभी प्लॉट वालों को, सभी चौल के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी दुआ अक्सर थी लोगों के साथ, और है और रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने मेरे मंच के ऊपर जो बोला था कि ऑफिसेज़ बंद होगी, तो अल्लाह ने एक ही दिन के अंदर मेरी और हमारे सब लोगों की सुनवाई, क्योंकि बहुत सारी नमाज़ें पढ़ कर दुआएं की गई थी कि ये जो ऑफिसें बंद होगी, तो उन तमाम ताकतों को, उन तमाम जो लॉलीपॉप के अंदर जो लोग आ गए थे इस इलेक्शन के अंदर, उन तमाम लोगों का जो दुकानें बंद हो गई इंशाल्लाह। मतलब आज के ऑर्डर ने तो दुकानें ही बंद कर दिया ऐसे लोगों की, जो लोग हमारे जो प्लॉटों को और चौल को वो SRA में डालने की साजिश कर रहे थे, आज उनको उल्टा जवाब मिल गया। अल्लाह ने ये फ़ैसला उतार कर बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोगों के हक़ के अंदर जो फ़ैसला हुआ है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और 2 रकात जाके नमाज़ ज़रूर पढ़ूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये बोल दूँ कि कोर्ट के अंदर ये लोग थे, कोर्ट के अंदर ये लोग थे,
और जब उनको पता चला, क्योंकि सोशल मीडिया है, आज सुबह से हमारी भी जानकारी हम लेते रह रहे थे कोर्ट में जो मौजूद। कोर्ट के अंदर हमारे सारे लड़ाकू जितने भी मेहनत करने वाले 20 साल से मेहनत कर रहे थे, और कुछ ऐसे जो है ना फुकट की रोटी खाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों ने सोशल मीडिया पर देखकर कुछ कोर्ट की जो क्लिपिंग देखकर वो लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कर दी। ये भाई की वजह से हो गया, वो भाई की वजह से हो गया, वो भाई की वजह से हो गया, कि शिंदे साहब ने कर दिया, किसी ने बोल दिया भाई कल ये फैसला कल कोई जीता उसके पैरों की नसीब। अरे यार, ये 20 साल से जो मेहनत कर रही है उनकी नसीबों से हुआ। ये जो भारत नगर की जनता है ना, ये उनकी नमाज़ों से, उनकी दुआओं से हुआ है। ये किसी चापलूस और ये चमचों लोगों की वजह से नहीं हुआ है। ये जो मंच के ऊपर जो इब्राहिम भाई के बारे में अलग अलग इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगा रहे थे, कुछ 1 नंबर 2 नंबर के कुछ लोग थे, वो मतलब इनके ऊपर ऐसी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये पूरा मतलब प्लॉट नंबर 11 का फैसला ये इतना आएगा तो हमारे मतलब इनके खिलाफ लोग, आज उनके मुंह पे अल्लाह ने ऐसा जूता मारा है कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। आज वो लोग कोर्ट में इनसे माफ़ी मांग रहे थे, आज उनसे बोल रहे थे भाई हमारी गलती हो गई, इब्राहिम भाई हमने तुमको स्टेज पे बुरा बोला। मतलब वक्त ने मुंह के बल गिराया। हाँ, वक्त ने मुंह के बल भी गिराया, और अल्लाह ने ऐसा जूता मारा है कि वो सदियों तक उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करेगी कि भाई तुमने गलत बोला और अल्लाह ने एक ही दिन में तुमको जूता दे दिया। देखिए, जिस तरह से यहाँ की जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, जो सब में बड़ा पावर होता है वो न्यायालय का होता है। उच्च न्यायालय की जो गरीबों के जनता को लेके जो हमदर्दी है वो अच्छी रही, काबिले तारीफ़ रही। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट 92 वार्ड की जो बन रही है, डेवलपमेंट को लेके हम हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और एक चैनल के आपके माध्यम से बोलूँगा कि जब तक यहाँ पर SRA की जितनी ऑफिसेज खुली थी, जितने ऑफिसेज के अंदर लोग बैठे थे, उन लोगों को कुछ ऐसे लोग थे जो नेता आज अपने आप को नेता बोल रहे हैं। हमारी नज़र में तो वो नेता नहीं होंगे, भले कोई जीत गया और कोई जीत कर हार गया, लेकिन हम हारने के बाद भी आज भी जीते हुए। वो लोगों ने कई लोगों को कोनी पे गुड़ लगाया था कि भाई मैं तुमको एक रूम दे दूंगा, किसी को बोला दुकान दे दूंगा, किसी को ये देके इलेक्शन में तो कर लिए, लेकिन वो सारे SRA के सपने डूब ख़त्म हो गए, और अल्लाह ने उन सारे लोगों के मंसूबे, जो जहरीले मंसूबे को ख़त्म कर दिया अल्लाह ने। अब उनका क्या होगा पता नहीं। तो देखिए, वार्ड का क्या हाल होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि 92 वार्ड में डेवलपमेंट 33 फाय का होगा, और यहाँ की जनता बहुत खुश होंगी। यहाँ के लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, भविष्य बहुत अच्छा होगा। और भी ऐसी 92 वार्ड की डेवलपमेंट को लेके जो भी जानकारी है हम हमारे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।